आज मैं आप लोगों का हिंदी का नेक्स्ट क्लास लेने जा रही हूँ, क्लास 4 का हिंदी ग्रामर, चैप्टर 12 अविकारी शब्द। तो मैं आप लोग को अविकारी शब्द के बारे में बता रही थी। तो अविकारी शब्द के भेद, अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और आपका होता है क्रिया विशेषण। तो ठीक है, क्रिया विशेषण के बारे में मैंने आपको बताया है। तो क्रिया विशेषण को आप लोग मैं संक्षेप बता दूंगी। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द को हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण के 4 और भेद होते हैं। जैसे पहला है आपका कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। तो ये कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, इसके मैं अलग अलग मैंने आपको उदाहरण सहित आपको बता दिया था कि कहाँ इसको इस्तेमाल करता है और किन शब्दों को हम लोग कहते हैं। तो फिर मैं आज आप लोग को संबंध बोधक के बारे में बताने जा रही हूँ। तो संबंध बोधक क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध स्थापित करते हैं। किसी वाक्य में संज्ञा या फिर सर्वनाम रहता है और वो उस वाक्य के जो दूसरे शब्द हैं उन शब्दों के साथ जो संबंध स्थापित करते हैं, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? संबंध बोधक कहते हैं। जैसे मैं आप लोग को उदाहरण देने जा रही हूँ। मैं मकान के भीतर चला गया। यहाँ पे जो है भीतर, यहाँ भीतर को संबंध बोधक बताया गया है। जैसे यहाँ पे मैं एक सर्वनाम है, तो मैं के साथ जो बाकी जितने भी वाक्य में जितने भी शब्द हैं उन शब्दों के साथ भीतर क्या है? संबंध स्थापित करते हैं। तो इस भीतर को हम लोग क्या कहते हैं? संबंध बोधक। फिर दूसरा है आपका महल के सामने पीपल का वृक्ष था। तो महल के सामने पीपल का वृक्ष था। यहाँ पे जो संबंध है, महल को हम लोग इसको संज्ञा शब्द पकड़ सकते हैं और इसके सामने मतलब महल के सामने पीपल का वृक्ष था, मतलब सामने जो है इस संज्ञा शब्द के वाक्य के साथ उसका संबंध स्थापित करता है। ठीक है, तो इस सामने शब्द को हम लोग संबंध बोधक कहते हैं। फिर है आपका नंबर 3 में है समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने वाले अव्यय शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। इन्हें हम लोग योजक भी कहते हैं। तो जो शब्दों, 2 शब्दों को या फिर वाक्यांशों या फिर वाक्यों को जो शब्द मिलाते हैं, ऐसे शब्द को हम लोग समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे आप लोग का उदाहरण है आपका और, तथा, फिर है आपका एवं, या, पर, लेकिन, किंतु, परंतु आदि। तो जैसे और 2 शब्दों के बीच में और जब आता है, तथा आता है, एवं, या, पर, लेकिन, किंतु, परंतु, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या करते हैं? समुच्चय बोधक शब्द। ठीक है, फिर है आपका लास्ट में है आपका विस्मयादि बोधक शब्द। तो जो शब्द आकस्मिक रूप से उत्पन्न दुख, हर्ष, घृणा, शोक तथा हैरानी को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो जो शब्द आप लोग का अचानक जो उत्पन्न होता है या आपको आश्चर्यचकित कर देता है, ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक। जैसे दुख हो, वो दुख भी हो सकता है, हर्ष भी हो सकता है, अचानक आई खुशी, या फिर घृणा,
या फिर शोक हो, इस तरह के शब्दों को हम लोग विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे आपका उदाहरण है, हाय मैं तो मारा गया। तो इसमें जो हाय है ये आपका विस्मयादि बोधक शब्द है। ये अचानक होने वाली एक प्रवृत्ति है। फिर है आपका वाह कितना सुंदर स्थान है। तो अचानक किसी स्थान को अच्छा लगने पर जो अचानक जो वाह शब्द आता है, इसे हम लोग विस्मयादि शब्द कहते हैं। फिर है आपका छी कैसे गंदे बच्चे हो। छी छी कैसे गंदे बच्चे हो, ये भी किसी बच्चे को गंदा बच्चे में जो धूल से पर सना हुआ है, ऐसे बच्चे को देख के जो अचानक जो आपका जो शब्द आता है जैसे छी छी, तो इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। फिर है आपका हे इतनी जल्दी भूल गए। हे इतनी जल्दी भूल गए, तो अचानक कोई अगर कोई बात भूल जाता है तो उसमें जो हे आवाज़ आती है, इसे भी हम लोग, ये भी आपका अचानक प्रकट हुआ होने वाला शब्द है, तो इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो विस्मयादि बोधक से हम लोग अपने आश्चर्य को प्रकट करते हैं। तो इस तरह से मैंने अविकारी शब्द का आप लोग को ये चैप्टर खत्म हो गया है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया है। तो आज मैं अपना क्लास यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।